प्यारे दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल केबी मैथमेटिक्स जो कि 17 फरवरी का गणित का मतलब कि मैथ का पेपर होने वाला है, वही प्रश्न है। एक बार पूरा प्रश्न जरूर देख लेना, क्योंकि जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए हुए हैं वही बच्चे इस प्रश्न को देखें जिसके अंदर जुनून हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए दिया है कि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो, ठीक है, तो उस समीकरण निकाय कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है विरोधी, बी में दिया है अविरोधी, सी में दिया है आश्रित, डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो इसका होता है आश्रित, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा आश्रित। ठीक है, जो मतलब कि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल होता है, मतलब वह समीकरण निकाय का कहलाता है आश्रित। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख होगा। मतलब यहाँ देखिए जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका आलेख कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है वक्र रेखा, बी में दिया है सरल रेखा, सी में दिया है वृत्त, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सरल रेखा होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण आलेख होता है, कैसा होता है, तो सरल रेखा होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां है। ठीक है, रैखिक जो समीकरण होता है इसका युग्म का हल करने की कितनी बीजीय विधियां होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, डी में दिया है 1। ठीक है, तो यहाँ बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, जो मतलब कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजीय विधियां होती है वो 3 होती है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 चर में समीकरण युग्म के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, 2 चरों में समीकरण युग्म के लिए निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है, मतलब गलत है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है एक हल होना आवश्यक है, बी में दिया है अनगिनत हल हो सकते हैं, सी में दिया है कोई भी हल नहीं हो सकता है, डी में दिया है एक और केवल एक हल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए बी और सी और डी ये तीनों बात सही है कि ये होता है। ठीक है, लेकिन ए जो दिया है एक हल होना आवश्यक है, ये बात गलत है। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक हल होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। मतलब अद्वितीय हल का यहाँ फार्मूला आपको बताना होगा कि जो अद्वितीय हल का होता है। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है a1/a2 बराबर b1/b2, बी में दिया है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, सी में दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, और डी में दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो जो अद्वितीय हल का होता है वो होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, और जो सी दिया है ये होता है, इसका होता है कोई हल नहीं। ठीक है, जो समांतर होता है। ठीक है, उसके बाद डी जो है ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसका होता है अनेक हल। ठीक है, तो ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अनेक हल भी पूछा जा सकता है, जो अद्वितीय के स्थान पे अद्वितीय हल जो दिया है यहाँ पे मतलब कि अनेक हल भी पूछा जा सकता है, कोई हल नहीं भी पूछा जा सकता है, समांतर भी पूछा जा सकता है, संपाती भी पूछा जा सकता है। आपसे ये मतलब कि ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के आलेख परस्पर समांतर हो तो, देखिए यहाँ समांतर आ ही गया। ठीक है, पीछे अभी बोले हैं, यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि समांतर। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कोई हल नहीं होगा, बी में दिया है अद्वितीय हल होगा, सी में दिया है अनगिनत हल होगा, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका होता है समांतर का होता है कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। मतलब ये क्या कहलाता है, जो अद्वितीय हल होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, इसका मतलब कि वह समीकरण निकाय कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है विरोधी, बी में दिया है अविरोधी, सी में दिया है आश्रित, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो अद्वितीय हल का होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है अविरोधी कहलाता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अविरोधी। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। मतलब एक क्या कहलाता है, युगपत समीकरण में। ठीक है, निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है। ठीक है,
तो ए में दिया है और अविरोधी, बी में दिया है आश्रित, सी में दिया है विरोधी, डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है वो समीकरण निकाय कहलाता है विरोधी कहलाता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा विरोधी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2x + 3y = 13 में x का मान 2 है तो y का संगत मान क्या होगा, मतलब कि y का तब मान क्या होगा। ठीक है, जो x का 2 दिया है तो y का क्या होगा। ठीक है, तो y का तो 3 हो गया होगा, ये तो कंफर्म होगा। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। तो जब x का 2 दिया है तो y का 3 होगा। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल हैं, मतलब इसका अनंत हल है। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10। ठीक है, तो इसका जो अगर इसको अगर अनंत हल के रूप में करते हैं, ठीक है, तो इसका होता है जैसे कि देखिए a1/a2 = b1/b2। ठीक है, इस पर हम अगर तोड़ते हैं इसको तो यहाँ पे देखिए 2/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 3/k हो जाएगा। तो के का अगर वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे मतलब के का मान भी यहाँ बताना है, तो के का यहाँ वैल्यू निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 मतलब 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ 6 हमारा राइट, मतलब कि यहाँ भी देखिए 4 विकल्प दिया गया है, क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, एक ए में दिया है 0, बी में दिया है 1, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 6। ठीक है, तो देखिए a1/a2 b1/b2 पे इसको तोड़ते हैं अगर तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ जो x दिया है 2/4 हो जाएगा, तो एक मतलब कि ये 2 दूनी का 4 मतलब 1/2 होगा और उसके बाद यहाँ 3/k हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, के का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 6। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। के किसी मान के लिए समीकरण निकाय 3x + 4y = 5 तथा 6x + ky = 10 का अनगिनत हल होगा। इसका अनगिनत हल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसका भी कर देंगे 3/6, उसके बाद कर देंगे 3/6 = 4 मतलब के कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी के 6 तो 1/2 हो जाएगा और 4/k होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 4 दूनी का 8 मतलब यहाँ भी इसका 8 आंसर हो जाएगा। विकल्प में देखेंगे तो ए में दिया है 3, बी में दिया है 6 और डी में दिया है सी में दिया है 8, डी में दिया है 9। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 1 तथा 5x + ky = -7 का कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए जो के का वैल्यू अगर मान बताना है तो क्या करेंगे कि x/5 दिया है मतलब 1/5 और के का 2/k दिया है। ठीक है, तो इसको बीच में बराबर रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी का 10, ये तो डायरेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 1, बी में दिया है 3, सी में दिया है 6, डी में दिया है 10। ठीक है, तो यहाँ डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ भी a1/a2 = b1/b2 पर इसको भी तोड़ देंगे तो x के जगह पे देखिए 1 दिया है और 1/2 हो जाएगा बराबर 2/k हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी का 4 मतलब इसका भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका k = 4 आएगा। ठीक है, तो k का मान हमको बताना है तो ए में दिया है 1, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, डी में दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि समीकरण 5x - 3y = 2 में x का मान 1 हो तो y का मान होगा। ठीक है, तो x का मान देखिए इसमें दिया है क्या 5 दिया है। ठीक है, और तो y का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जब x का मान 1 है तो y का मान भी 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, 0 में ए में दिया है 0, बी में दिया है 1, सी में दिया है -1/5, डी में दिया है 2। ठीक है, तो बी मतलब कि y का मान यहाँ हमको बताना है तो 1 ही होगा। ठीक है, जब x का मान 1 है तो y का मान भी 1 आएगा। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समीकरण निकाय के x + 3y = -3 और दिया है कि 12x + ky = -k के अनंत अनेक हल होंगे यदि k का मान है, मतलब k का मान यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो इसका भी अगर यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 3, बी में दिया है -3, सी में दिया है 12, डी में दिया है 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो के का दिया है तो इसको भी बटा में अगर हल करते हैं तो इसका भी आएगा 6। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6।
ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण निकाय 2x + 3y बराबर 7, उसके बाद 6x + 5y बराबर 11 के हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, तो यहाँ भी इसको भी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के रूप में अगर देखते हैं तो देखिए इसका हो जाएगा 2/3, ठीक है, और 3/5 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ 2/6 है तो 1/3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 3/5 आएगा, ठीक है। मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये अद्वितीय का होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है कोई हल नहीं, बी में दिया है एक अद्वितीय हल है, सी में दिया है अनंतः अनेक हल हैं, डी में दिया है 3 हल हैं, ठीक है। तो देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसका अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, एक अद्वितीय हल, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि समीकरण 2x + 3y बराबर 13 में x का मान 2 है तो y का संगत मान है। जैसे कि x का मान अगर 2 दिया है तो y का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4, ठीक है। तो x का मान अगर 2 दिया है तो y का मान क्या होगा, ठीक है। तो जब यहाँ x का मान 2 दिया है तो y का मान 3 है, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरल रेखा 2x - 3y - 6 बराबर 0 का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ जो देखिए x अक्ष पर काटेगा तो y अक्ष मतलब कि जिस बिंदु पर x अक्ष पर को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु क्या कहलाएगा, ठीक है। तो मतलब x अक्ष पे काटेगा, तो ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, तो ए में दिया है 0,3, बी में दिया है 3,0, सी में दिया है 2,0, डी में दिया है 0,2, ठीक है। तो देखिए इसका अगर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ए हमारा इसमें हमारा बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए जो वाई का एक्स अक्ष पे कह रहा है तो वाई का वैल्यू मतलब कि 3,0 हो जाएगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू। तो यहाँ बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 3,0, ठीक है, बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण निकाय x बराबर 5 तथा x बराबर -4 के हलों की संख्या है। मतलब ये देखिए x बराबर 5 दिया है तथा x बराबर -4 के हलों की संख्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है अनगिनत, डी में दिया है कोई हल नहीं, ठीक है। तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो x का 5 दिया है और x का -4 दिया है इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि समीकरण kx - 5y बराबर 2 तथा 6x + 2y बराबर 7 में के कोई हल ना हो तो मतलब क्या होगा, ठीक है। अगर कोई हल ना हो तो, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, के बराबर ए में दिया है के बराबर -10, बी में दिया है के बराबर -5, सी में दिया है के बराबर -6, डी में दिया है के बराबर -15, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, अगर के का वैल्यू यहाँ अगर हल ना हो तो, ठीक है, तो के बराबर -15 होगा, डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई हल नहीं, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण युग्म x + 2y + 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 के हल हैं। मतलब क्या हल होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए x अगर A1/A2 B1/B2 इस रूप में अगर करते हैं तो 1/3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो मतलब कि 1/3 इसका होगा तो इसका 2 3 6 मतलब इसका भी 1/3 आ जाएगा, मतलब कि A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है। लेकिन यहाँ C1 जो दिया है और C2 जो दिया है ये 5/1 हो जाएगा, तो C1/C2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसका होता है समांतर होता है, कोई हल नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है अद्वितीय हल, बी में दिया है अनंत हल, सी में दिया है कोई हल नहीं, ठीक है, और डी में दिया है इनमें से कोई हल नहीं, ठीक है। तो यहाँ सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।